इस शूज़ रैक को जितना भी सेटल करूँ ना, ये उथल-पुथल हो ही जाती है। और आजकल है ना, दुबई का मौसम बड़ा ही अच्छा हुआ हुआ है, जिसकी वजह से मैं ना ऑलमोस्ट दिन के टाइम पर बालकनी को तकरीबन घंटा 2 घंटा खोल देती हूँ, क्योंकि जब गर्मियाँ थी ना, तो ये सारा वक्त बंद रहता था और घर में इतना हब्स हो जाता था। बिल्कुल ऐसा लगता था एक स्मेल सी रह जाती है। जितना भी फ्रेगनेंस करो, आप लोग देखते हो मेरी वीडियो में, मैं हर जगह खुशबुएं डाल रही होती थी। वो सिर्फ एक रीज़न यही होता था कि घर बंद रहता था सारा वक्त, तो बिल्कुल भी मतलब एक अच्छा सा मज़ा नहीं आता था। तो अब जो आजकल है ना, ये दरवाज़ा बालकनी का खुला रहता है, तो उसकी वजह से डस्ट वगैरह भी आ रही होती है। तो अब जो है ना, इसकी क्लीनिंग प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली ये कि जो भी शूज़, चप्पल या स्लीपर्स वगैरह जो भी है ना, वो सब ऊपर नीचे हो जाते हैं, और जब ज़रूरत होती है ना, तो वो मिल ही नहीं रहे होते हैं। तो बस मैंने सोचा आज सबसे पहले ना इसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब भी सोचती हूँ ना, तो ये इतना निगलेक्ट हो जाती है जगह, और ये हो ही नहीं पाती है। तो आज है ना, सबसे पहले उठ के इसको प्रॉपर क्लीन किया, सारे शूज़ को प्रॉपरली रखा। और इतना सुकून मिल जाता है ना जब इस तरह के छोटे छोटे काम हो जाते हैं। आजकल तो बड़ा डिमोटिवेशन वाला टाइम चल रहा है, ज़रा सी भी मोटिवेशन नहीं होती है कुछ करने की। अजीब सा ही एक सुस्ती वाला माहौल रहता है। अभी तो सर्दियाँ आई भी नहीं है और ये हाल है। ये मैंने है ना टीमू से एक पार्सल मंगवाया था, और इसको मंगवाए हुए तकरीबन 2-3 महीने हो गए थे। ये मुझे रिसीव भी लेट हुआ है, और तकरीबन 1 महीने से किसी कॉर्नर पे पड़ा हुआ था, और मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने क्या मंगवाया है। जब मैंने इसको ओपन किया ना, तो इसमें से ये चावल धोने वाली जो छन्नी होती है ना, चावल है, कोई भी चीज़ आप धो सकते हो, छोले है, दालें है, आप सब धो सकते हो। और ये है ना, मैंने मंगवाए थे हैंडल सिलिकॉन के। आप लोगों ने देखा था ना, मेरे पास जो पतीलों का सेट है उसके हैंडल्स नहीं हैं प्लास्टिक वाले, तो वो बड़ा ज़रा गर्म हो जाते, तो उसके लिए मैंने मंगवाया था। और इसके बाद ये मैंने एक फ्लावर वास मंगाया था, जो आजकल बड़ा ट्रेंड में है। और साथ साथ एक ब्रश था जो कोनों कोनों की सफाई बहुत इजीली कर देता है। अब ये जो है ना, मैंने मंगवाया था जो टॉवल वगैरह हैंग करने के लिए होता है ना किचन में, कि आप इसको कैबिनेट पे लटका दो और इसके ऊपर आप कोई भी टॉवल, गीला टॉवल वगैरह हैंग कर सकते हो। तो ये तो मैंने आई थिंक अपने पाकिस्तान वाले घर के लिए मंगवाया था। और साथ साथ ये कबाब मेकर था, और ये इतना बड़े साइज़ का आ गया था, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और बहुत ही कोई अच्छी क्वालिटी का आया था, लाइक एक बर्गर बड़ा पेटीज़ होता है ना, वो आराम से बन जाए। अच्छा, साथ साथ मैंने ये सिलिकॉन का मंगवाया था, क्यूब, आइस क्यूब वाला। इसमें इसलिए मैंने इसलिए मंगवाया था कि मुझे जो है ना, वो मैं बीटरूट वगैरह का जूस पीती हूँ ना, तो मुझे ऐसा था कि मैं इसमें क्यूब्स बना के रख दूँ। अब देखती हूँ मैं रख पाती हूँ कि नहीं रख पाती हूँ। और साथ साथ मैंने एक सीज़र मंगवा ली थी, क्योंकि मेरी सीज़र है ना बिल्कुल ख़राब हो गई थी। अब बिल्कुल मज़ा वाला काम नहीं कर रही थी, तो ये मैंने एक टीमू से मंगवा ली थी। मुझे बहुत चीप मिली है, शायद 3 या 4 दिरहम की मिली है। और ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किस चीज़ का मैट है, अल्लाह ख़बर। ये मैंने ऑर्डर किया था। आप लोग को किसी को पता होना तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। मैं इसके शीट्स पे भी पढ़ रही थी, प्लास्टिक के रैपर्स पे, कि ये क्या चीज़ है, बट ये कहीं पे मेंशन ही नहीं था कि मुझे पता चले कि ये क्या है। खैर, अब सारी चीज़ों को, मतलब सारे जो शॉपर्स वगैरह थे उसको रैप किया, और फिर मैं किचन में आ गई थी। अपने सबसे पहले ना कपड़े की मशीन लगाने के लिए एक लॉन्ग टाइम हो गया था, मैंने कपड़े नहीं धोए थे, अच्छे खासे कपड़े जमा थे। तो बस सर्फ डाला, और साथ साथ जो है मैंने थोड़ा सा जो कंफर्ट डाला, और फिर बस अपनी मशीन को स्टार्ट कर दिया था, ताकि जो कपड़े ना धुलना शुरू हो जाए। और इसी दौरान जब तक कपड़े धुल रहे हो ना, मैं अपनी कुकिंग भी कर लूँगी, मतलब कुकिंग एटलीस्ट स्टार्ट तो कर दूँ मैं अपनी। अब ये ना बचे हुए कपड़े थे, मैंने सोचा इसको नेक्स्ट ट्रिप में लगा लेंगे। और ख़ैर, फिर मैंने प्याज मंगवाए थे, क्योंकि मेरे पास अनियन है ना ख़त्म हो गए थे। और लास्ट टाइम जो है ना मंगवाए थे, वो इतने बड़े बड़े आए थे, मतलब कुछ 1 kg में सिर्फ 4 या 3 पीस आए थे, तो वो इतने बड़े साइज़ के थे। तो मेरे घर में ना खाना बहुत थोड़ी क्वान्टिटी में बनता है, तो मुझे ऐसा लगा कि तो वेस्ट है ना। तो फिर मैंने इस दफ़ा जो है ना देख कर छोटे प्याज मंगवाए थे, और स्पेशली रेड अनियन मंगवाए थे। यहाँ पर रेड अनियन बड़ी मुश्किल से मिलता है, हर जगह आपको वाइट अनियन मिल रहा होता है। और बस टमाटर को भी कट कर लिया था, प्याज को भी स्लाइस कर रही थी, क्योंकि आज जो मैं बना रही थी ना, वो बना रही थी राजमा चावल, लाइक रेड बीन्स, जिसको हम रेड बीन्स कहते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं बनाया। और जब से ये अयान का जिम वाला चक्कर शुरू हुआ है ना, लाइक डाइट वाला, तो मुझे लग रहा है मेरा तो गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया है, कि मैं अपनी मर्ज़ी के अपने पसंद के खाने बना सकती हूँ। क्योंकि ना अयान को सब्ज़ी पसंद है, ना सजाद को पसंद है। और ये कि अब दोनों की जिमिंग चल रही है, दोनों को प्रॉपरली चिकन और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो इनके लिए मैं चिकन वगैरह बना लेती हूँ, ग्रिल कर लेती हूँ। और अपने लिए जो मुझे दिल होता है ना, वो मैं बनाती हूँ। तो आज है ना, सबसे पहले मैंने राजमा बनाया, क्योंकि मुझे इतना मन था खाने का, रेड बीन्स, और मुझे दालें और सब्जियां बहुत पसंद है। बस सबसे पहले जो अनियन है ना, उसको स्लाइस करके अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया था। इसके बाद टमाटर को चॉप किया था, और अच्छी तरह से उसको भी मैंने
पका लिया था और साथ साथ इसके अंदर है ना 1 टेबल स्पून तक मैंने टोमेटो की प्यूरी डाल दी थी। ठीक है, ये प्यूरी मेरे पास पड़ी है और इसको डालने से पता है मुझे क्या लगता है कि जो रंग है ना सालन का वो बहुत अच्छा आता है। फिर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और मसाले को अच्छी तरह से तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भून लिया था, जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल ना गए। फिर वही सारे बेसिक मसाले डाले थे, हल्दी, रेड चिली पाउडर, नमक, स्टीम मसाला जो मैं बना के रखती हूँ ना भुना हुआ, वो डाला और सारे मसालों को अच्छी तरह से अगेन भून लिया था और इनको पकने के लिए तकरीबन थोड़ा सा पानी डाल के कुछ 2-4 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब है ना सारे स्पाइसेस जार को प्रॉपर्ली जगह पे रखा है। इसके बाद मैंने चिकन निकाल लिया था। जब चिकन अच्छी तरह से मेल्ट हो गया ना तो मैंने सोचा अब इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख लेती हूँ। और आज मैं ना इसमें बिल्कुल बेसिक मसाले डाल रही हूँ। वैसे तो मैं सिराचा सॉस और बारबेक्यू सॉस पता नहीं क्या क्या डाल के बनाती हूँ, बट मुझे लगा कि है ना एक ही फ्लेवर खा खा के इंसान थोड़ा सा उकता जाता है, तो बस इसमें आज मैंने बिल्कुल बेसिक मसाले और थोड़ा सा सोया सॉस डाला था। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली थी, थोड़ी सी हल्दी डाली थी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और थोड़ा सा सोया सॉस डाल के इसको तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। क्योंकि अयान को यूजुअली ना घर आते आते 11 बज जाते और मेरा जो कुकिंग टाइम है ना वो तकरीबन मगरिब के बाद होता है 7 साढ़े 7 वाला, तो अच्छा खासा टाइम था। तो मैंने कहा इसको लगा के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह से चढ़ जाए। और अब जो है ना मेरा जो मसाला था ना वो अच्छी तरह से भुन गया था और मैं इसके अंदर अब डाल दूँगी राजमा। मेरे पास है ना रेड बीन्स जो है ना ऑलरेडी फ्रीज़ हुए हुए पड़े होते, क्योंकि मैं सैलड्स वगैरह बना रही होती हूँ ना, कभी अयान के लिए कभी सजाद के लिए, तो ये मेरे पास काले चने हैं, रेड बीन्स है, कॉर्न्स है, ये सब फ्रीज़ में मौजूद ही होता है। और रेड बीन्स और काले चने तो मैं घर में ही बॉईल करके इसके पैकेट्स या कंटेनर छोटे छोटे बना के रख देती हूँ। अब जितनी देर में मेरे रेड बीन्स मेल्ट हो जाएंगे ना उतनी देर में मैंने अपने कपड़े सुखा लिए थे। सारे कपड़े धुल चुके थे, बस मैंने कहा बैल्कनी में जाती हूँ और जाके कपड़े सुखाती हूँ। और ये जो रात थी ना ये दिवाली की रात थी, तो इतने पटाखे फूट रहे थे, इतने पटाखे फूट रहे थे, आप लोगों को आगे भी सुनाई देंगे। जैसे जैसे रात मज़ीद गुजर रही थी वैसे वैसे उसमें और तेज़ी आ रही थी और मेरी दोनों बिल्लियाँ जो शदीद डर रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बस जल्दी जल्दी मैंने अपने ये सारे काम किए, क्योंकि जब मैंने ये कपड़े सुखाना शुरू किए ना आप समझो आवाज़ें आना ऑलमोस्ट उसी वक्त शुरू हुई थी। लेकिन इसके बाद तो उन आवाज़ों में तेज़ी आती गई और मुझे बस यही हो रहा था कि चलो मेरी बिल्लियाँ तो घर में हैं, लेकिन जो रोड पर बिल्लियाँ, इवन हमारे यहाँ नीचे ग्राउंड में इतनी सारी कैट्स है, किसी ने डंप की है अपने घर की कैट्स को, तो मुझे यही था इनका क्या हाल होता होगा जो रोडों पर बिल्लियाँ होती है। हम बस है ना अपनी खुशियाँ ही मना रहे होते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास इर्द गिर्द जो भी है चीज़ें उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है। अब ये शायद मैं समझ सकती हूँ जो एनिमल लवर है या कैट लवर है, बाकी मुझे लगता है लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी। खैर मैं क्या ही बोल सकती हूँ। बस मेरे कपड़े सूख गए थे और बस फिर मैं किचन में आ गई थी तो मैंने देखा ऑलमोस्ट जो है ना मेरे रेड बीन्स अच्छी तरह से मेल्ट हो गए थे मज़ेदार से। बस थोड़ा सा ना पानी ड्राई हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शोरबे वाला चाहिए था। मुझे इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करके चावलों के साथ खाना था और ये इतने ही मज़े के बने थे, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने अपनी लाइफ में वेरी फर्स्ट टाइम बनाए थे, मैंने कभी भी नहीं बनाए। बट मेरा बैड लक ये था कि इस दिन मेरे पास धनिया ख़त्म हो गया था, जो कि मुझे बड़ा ही पसंद आता है हर खाने में। खैर मैंने भी ग्रीन कलर थोड़ा ऐड करने के लिए और थोड़ा सा स्पाइस और करने के लिए ग्रीन चिली मेरे पास थी तो उसको छोटा छोटा बारीक बारीक कट किया और थोड़े से वो ऐड कर लिए थे। अब है ना ये किचन इतना मैसी हो रहा था, सारे बर्तन सामने सामने आ रहे थे, तो मैंने बस सारे बर्तनों को पहले सोचा अपनी जगह पे रख लेती हूँ और इसके बाद जो है ना बाकी कुकिंग को कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मुझे सैलड्स बनाने थे अपने लिए भी, अयान के लिए भी, चावल बनाने थे, फिर बाद में चिकन भी इन लोगों के लिए ग्रिल करनी थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी। अब ये स्पून होल्डर है ना इसको तो ऑलमोस्ट हर एक दिन बाद इसको सेट करना पड़ता है, अदरवाइज सारे चम्मच इधर उधर हो जाते हैं। आप लोग को आवाज़ें सुनाई दे रही होगी ना, कितनी तेज़ आवाज़ें थी और जैसे जैसे रात गुजर रही थी ना ये आवाज़ें मज़ीद बढ़ती जा रही थी और मुझे खुद इतना खौफ आ रहा था। मुझे तो 15 शाबान को भी जो पटाखे और बम वगैरह छोटे छोटे मतलब ये छोटे छोटे पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं ना, मुझे तो इससे भी बड़ा डर लगता है। मेरे साथ जो मेरे लास्ट नेबर्स और लास्ट फ्रेंड्स हैं ना रहे हैं ना, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे इन चीज़ों से कितना डर लगता है। लिटरली वो कहते थे चलो कवल नीचे उतर के हम चक्कर मार के आते, कुछ खा पी के आते, जब हम इबादतों से फारिग हो जाते थे उसके बाद। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं उतर पाती थी, इवन मैं तो बहुत शाउट करती थी, चीखती रहती थी, मुझे बड़ा डर लगता है। बहरहाल अब मैं सैलेड बना रही थी क्योंकि मेरे राजमा ऑलमोस्ट रेडी थे, चावल भी मैंने पकाने के लिए रख दिए थे, साथ साथ मुझे इसके साथ अपने लिए बहुत अच्छा सा सैलेड बनाना था। तो मैंने बस टमाटरों को चॉप कर लिया था, साथ साथ अनियन को चॉप कर लिया था, थोड़ा सा खीरा चॉप कर लिया था
और एक छोटी वाली हरी मिर्ची लेके मैंने बारीक बारीक कट करके सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया था लेमन जूस। और क्या मज़ेदार सैलेड बनती है और खाने का भी मज़ा जो है ना वो डबल हो जाता है। थोड़ा सा मैंने ना सॉल्ट भी ऐड किया था, मतलब नमक, हरी मिर्ची और लेमन इसके अंदर ऐड किया था, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब ऑलमोस्ट है ना मेरे चावल भी दम लग चुके थे और मैंने जाके सबसे पहले खाना खाया था, क्योंकि अयान के आने में अभी अच्छा खासा टाइम था। और ये तकरीबन है ना 11 बजे वाला टाइम है जब अयान आ गया था। और मैं तो अपना खाना ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजे खा के बैठ चुकी थी। तो मैंने कहा चलो बस अभी आ गया है तो इसका भी चिकन ग्रिल कर देती हूँ। दूसरी तरफ है ना मैंने राइस भी बॉईल करने के लिए रख लिए थे। तो ये देखिए इसके राइस भी अल्हम्दुलिल्लाह उबल चुके थे। बस इसको छन्नी से छान लूँगी और जो नमक है ना मैं पानी में ऐड कर लेती हूँ। चावलों वाला जो पानी होता है ना इसमें, जिसमें ये उबल रहे होते हैं। और अगेन मैंने इसको पानी भर के रख लिया था, क्योंकि मुझे अब थोड़े से ना कॉर्न्स को गर्म करना था। मतलब गर्म इन द सेंस कि कॉर्न्स तो रेडी होते हैं बट ये ठंडे ठंडे होते हैं ना फ्रीज़ वाले, तो बस मैं इसको गर्म पानी में डाल देती हूँ ना तो ये क्या अच्छी तरह से मेल्ट हो जाते हैं। और बस अयान के लिए भी मैंने सैलेड बना ली थी कॉर्न्स वाली। तकरीबन डेली ये सैलेड बनती है। इसमें मैंने लेमन डाला था। अयान को है ना हरी मिर्चें जब मुँह में आती है ना तो इतनी पसंद नहीं आती, तो फिर मैंने बस नमक और लेमन जूस डाला था और ऑलमोस्ट इसका खाना भी अब तैयार था। बस अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे, सबकी मुश्किलों को आसान करे। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है आप लोगों का। मेरी वीडियोस जो है ना वो बूस्ट हो रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करके एक कमेंट छोड़ दिया करें और एक लाइक। अल्लाह हाफिज़।